फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे पावरफुल टूल है। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है और काफ़ी पॉपुलर है। इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसमें आप देख रहे हो हमारे पास रो, कॉलम्स और सेल्स बने हुए हैं और इनमें हम हर प्रकार का काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाटा एंट्री का काम हो या फिर हमारा अकाउंट का काम हो, कैलकुलेशन का काम हो, सारा हम यहाँ पे कर सकते हैं। पहले मैं एक्सेल से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। सबसे ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारी मीनू बार, जिसके अंदर कुछ मीनू है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मेट, फॉर्मूला, डाटा। इनको मीनूज भी बोलते हैं और टैब भी बोल देते हैं। जिस भी टैब पे हम क्लिक करते हैं तो नीचे उसके सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। जहाँ पे ऑप्शन नज़र आए इनको हम रिबन बोलते हैं कि ये रिबन के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं, जिनकी मदद से हम अपने काम को बहुत ही आसान बना पाते हैं। इस पे होने वाली गलतियां कई बार, किसी भी टैब के ऊपर मान लो आप क्लिक कर रहे हैं और वहाँ पे डबल क्लिक हो जाता है, तो जैसे डबल क्लिक होगा तो वो रिबन वहाँ से हाइड हो जाएगा। कब तक शो नहीं होगा? जब तक आप कोई भी मीनू वहाँ से ओपन नहीं करेंगे। जैसे हम किसी मीनू पे क्लिक करते हैं उसको ओपन करने के लिए, तो ये रिबन शो होता है और जैसे ही वहाँ से हम बाहर आ जाएंगे तो वो हाइड हो जाएगा। ऐसी गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से किसी भी टैब के ऊपर जाके वहाँ पे डबल क्लिक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये परमानेंटली शो हो जाएगा। यहाँ पे रिबन के नीचे होता है हमारा एक ये सेल सा होता है, ये बॉक्स बना हुआ जिसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स, और इसके साइड में ये होती है फॉर्मूला बार। इनका यूज़, ये क्या इस्तेमाल में आते हैं और क्या दिखाते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले चलते हैं नीचे, जो हमारे पास ये एक चेक बॉक्स के टाइप में एक पेज सा बना हुआ है। इसमें जहाँ पे हमारे ए, बी, सी, डी ये जो बने हुए हैं ये होते हैं हमारे कॉलम्स, या इनको हम फील्ड भी बोलते हैं। दूसरा जहाँ पे 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है, ये वाली लाइनें, इनको बोलते हैं हम रोज या फिर रिकॉर्ड। एक्सेल में कितनी रो होती हैं और कितने कॉलम होते हैं वो फिक्स नहीं है फ्रेंड्स। ऑफिस 2007 से पहले, 2003, ऑफिस 2000 या ऑफिस, इनमें जो हमारी रो की संख्या होती थी वो होती थी 65,536। कॉलम्स होते थे 256। और 2007 और उससे अबव वर्जन के अंदर इनकी संख्या, रो की संख्या हो गई 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384। ये लास्ट कॉलम पे जाएंगे तो लास्ट कॉलम पे ये XFD, ये लास्ट कॉलम है उसका। कैसे नंबर पड़ा? जैसे हम चलते हैं ABCD2, हम पहुंच जाएंगे Z के ऊपर। जैसे हम Z पे आगे शुरू हो जाता है फिर से ABCD और साथ में डबल AAABAC, इस तरह से ये ऐसे ये XFD जो होता है वो हमारा 16,384वां कॉलम होता है। और जहाँ पे एक कॉलम और एक रो, जहाँ पे एक कॉलम और एक रो मिलते हैं तो वो बनता है एक सेल। और प्रत्येक सेल का एक नाम होता है। जैसे हम इस सेल में आ गए तो यहाँ पे इसका नेम बॉक्स में देखोगे ये D6, यहाँ पे आ गए D3, यहाँ पे आ गए तो ये हो गया हमारा H10। कैसे? ये कॉलम नंबर H और रो नंबर 10, तो क्या हो गया हमारा H10। या फिर हम चाहें कि डायरेक्टली हम सेल नंबर A100 में जाना चाहें तो यहाँ नेम बॉक्स में सीधा से हम टाइप कर देंगे A100, तो जो हमारी करंट पोजीशन होगी, जो एक्टिव सेल होगा वो A100 जो आप यहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे डायरेक्टली हम जंप कर जाएंगे। ओके, वापस हम फर्स्ट सेल में आ जाते हैं। एक होता है सिलेक्शन या फिर सेल हाईलाइट करके दिखाना। किस प्रकार दिखाएंगे? किसी भी सेल के बीच में यूँ कर्सर रखेंगे हम और माउस का क्लिक करके यूँ ड्रैग करेंगे नीचे तक, तो आप देखोगे जहाँ तक हम ड्रैग कर रहे हैं वहाँ तक ये हाईलाइट हो जाएंगे सेल। और दोस्तों एक बात और, सिर्फ ये सारा काम हम यहीं पे नहीं, हम सभी शीटों में कर सकते हैं। सभी शीटों का मतलब, जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो ऑफिस हमको बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। आप मेरे पास नीचे देख रहे हो, मेरे पास एक सीट है ना, और जबकि मैं बोल रहा हूँ 3 सीटें प्रोवाइड करता है। मैंने दोस्तों इसकी सेटिंग करी हुई है, मैंने सिर्फ एक सीट रखी हुई है। अगर हम इंस्टॉल करेंगे
नया ऑफिस डाला है और तब ओपन करते हैं एक्सेल को स्टार्टिंग में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आपको 3 वर्कशीट मिलेंगी। सेटिंग कहाँ से करते हैं? सेटिंग के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ 2013 और इसमें मैं इस तरह का काम बताऊंगा कि आपके पास अगर ऑफिस 2007 है, 2010 है, 2013 या 2016 है, तो सभी में वो काम सेम टू सेम होगा। आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास फाइल बटन नज़र आ रहा है। अगर आप ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे देखोगे आपके पास फाइल बटन नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे एक गोल विंडो सी बनी मिलेगी जिसके ऊपर लिखा होगा हमारे पास ऑफिस बटन। आप ऑफिस बटन पे वहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे नीचे आपको नज़र आएगा ऑप्शन। ऑप्शन में से हम वहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ पे मिलेगा आपको एक्सेल ऑप्शन। वहाँ पे आप देखोगे दूसरे सेक्शन में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा होगा कि व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, कि उसमें हमने फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या चाहिए। ठीक है, तो नीचे चौथे नंबर पे देख रहे हैं इंक्लूड दिस मैनी सीट्स, यहाँ से मैंने एक किया हुआ है। यहाँ पे आप 2, 3 जितनी आप डिफ़ॉल्ट वहाँ पे रखना चाहें वो वहाँ पे सेलेक्ट कर लें और उसको ओके कर दें। ठीक है, अब जब मैं एक्सेल को बंद करके दोबारा से चलाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट नज़र आएंगी। फिलहाल ये एक्टिवेट नहीं हुई है। अब आ जाते हैं इसमें हम डाटा किस प्रकार एंटर करें। मैं कोई भी यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। मैंने यहाँ ये वैल्यू एंटर करी है, इसको मैंने एक्सेप्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ एंटर यूज़ करता हूँ तो वैल्यू एक्सेप्ट हो गई, साथ साथ हमारा जो एक्टिव सेल है या कर्सर पोजीशन है वो एक सेल डाउन में आ गया। अगर हम चाहें कि कर्सर हमारा डाउन में ना आए और यहीं पे रहे तो क्या करेंगे, अभी देखना कुछ आपको नया नज़र आएगा। मैं यहाँ पे एक वैल्यू एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे मैंने वैल्यू लिखी, यहाँ पे जो 3 बटन जो हल्के नज़र आ रहे थे अब ये कुछ डार्क नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये तो कह रहा है कैंसिल। अगर हमको ये वैल्यू नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे कैंसिल पे ये क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू क्लियर हो जाएगी। दूसरा होता है हमारा एक्सेप्ट के लिए या एंटर के लिए। अगर हम इसको सही क्लिक कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, कर्सर पोजीशन भी हमारा यही रह जाएगी। इसको कर्सर पोजीशन भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल कौन सा होता है? जहाँ पे हमने कुछ काम करना हो। जैसे हम एरो की से आगे जा रहे हैं या डाउन में आ रहे हैं तो ये एक्टिव सेल चेंज होता जा रहा है कि हमने काम कहाँ पे करना है या डाटा एंटर कौन से सेल में करना है। तीसरा है यहाँ पे फंक्शन के लिए। ये जब हम फंक्शन बताएंगे तब बताऊंगा मैं इसके लिए कि हम फंक्शन कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि हमने यहाँ पे जो भी नाम लिखा या कुछ वैल्यू डाली और वैल्यू लिखने के बाद हमने डाउन में आना है तो हम एंटर यूज़ करेंगे। जैसे ही हम वैल्यू डालते जाएंगे और एंटर यूज़ करते जाएंगे तो ये एक एक सेल या एक रो डाउन में चलता चला जाएगा। हमको डाउन में नहीं आना है, आगे जाना है, तो उसके लिए हम टैब यूज़ करेंगे। जैसे ही वैल्यू लिखी टैब यूज़ करेंगे तो ये राइट साइड में एक एक कॉलम्स जंप करता चला जाएगा। या फिर हमने पूरी सीट के अंदर मूव करना है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट या अप डाउन, तो हम एरो की यूज़ करेंगे अपने कीबोर्ड से अप डाउन ऊपर नीचे जाने के लिए और लेफ्ट राइट हमने दाएं बाएं आने के लिए। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप एडवांस लेवल पे सीख जाते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी रेडी हो जाते हो। इंडिया के किसी भी कोने पे या वर्ल्ड के किसी भी कोने पे आराम से। ओके, एक होता है कुछ फंक्शन हमको ज़्यादा चाहिए होते हैं, बार बार काम करना पड़ता है उनके लिए, तो हमको ढूंढने पड़ेंगे इंसर्ट में है या पेज लेआउट में या फॉर्मेट्स में या फॉर्मूला या डाटा में कहाँ पे है। तो बार बार वहाँ पे ना ढूंढने की बजाय जो कॉमनली मैक्सिमम जो यूज़ होते हैं उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इस बार के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। कैसे ऐड करेंगे? मैंने पहले 3 बटन यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, देख रहे हो, प्रिंट प्रीव्यू का, ओपन का और न्यू का। और ऐड करने के लिए राइट साइड में एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है आपको, इस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे बटन आएंगे कि कौन से बटन हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। इतने ही तो नहीं होते एक्सेल में, और भी होते हैं। तो और ऑप्शन के लिए यहाँ पर देख रहे हो मोर कमांड्स, देख रहे हैं ना। हम मोर कमांड्स पे जाएंगे और हमारे पास बहुत सारी, एक्सेल में इतनी ज़्यादा कमांड्स होती है। ये मेन कमांड्स हैं यहाँ पे। आप देख रहे हो थोड़ी सी कमांड नज़र आ रही है, नहीं। अब ऊपर देख ड्रॉप डाउन मेनू नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से हम ऑल कमांड सेलेक्ट कर लेंगे और अब आप देखोगे तो आपके पास इतनी सारी कमांड्स होंगी कि आप इनको गिनते ही रह जाओगे, देखना तो दूर की बात है।
एक और नई बात बता रहा हूँ मैं आपको, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ एक बार। आपके पास मीनू है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या फॉर्मूला, क्या ये फिक्स है? नहीं, हम इनमें मीनू और ऐड कर सकते हैं या अपना कोई मीनू बना सकते हैं। जैसे हम डाटा यूज़ कर रहे हैं और डाटा के अंदर देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शन हैं, और हम कुछ ऐसा मीनू तैयार कर ले, अपनी ऐसी टाइप बना ले जिसके अंदर हमारे काम काम के ऑप्शन हो, तो हम अपना मीनू भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम फिर से ऑफिस बटन पे जाएंगे और मोर कमांड्स, और मोर कमांड्स में जाने के बाद आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, आपको नज़र आ रहा है जर्नल, फॉर्मूला या फिर प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज। इसमें से हम कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे यहाँ के, क्योंकि हमने रिबन को कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज रिबन पे गए और यहाँ से हम करेंगे न्यू टैब, क्योंकि हमने अपनी एक नई टैब बनानी है। न्यू टैब क्लिक किया, इस टाइप का हमने नाम क्या डालना है, रीनेम पे जाएंगे और हम इसका नाम डाल देते हैं, हमने नाम डाल दिया इसका CG, ठीक है, और ओके। हमारी नई टैब हो गई। इसमें हमने फंक्शन कौन कौन से जोड़ने, कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, वो सारे ऑप्शन हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जिस भी ऑप्शन पे हम जाएंगे, हमको फ़िल्टर चाहिए, इसको ऐड कर लिया, या फिर हमको यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा यूज़ करना है, इसको ऐड कर लिया और ओके कर लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे रिबन के अंदर हमारे पास एक नई टैब जुड़ गई है, रिन्यू टैब जुड़ गई ना। इसमें हमने दो ऑप्शन लिए थे, फ़िल्टर का और फ़ॉन्ट कलर का। इस तरह जो जो यूज़ के फंक्शन है, जो यूज़ में आने हैं, नॉर्मली जिस तरह का आप लोग काम करते हैं, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे जोड़ सकते हैं और अपनी एक नई टैब यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वापस होम पे आ जाते हैं और हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन, कि हम इसमें कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे। डाटा तो हमने एंटर कर लिया। नॉर्मली मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डालता हूँ, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इनका साइज़ कुछ मैं बढ़ा लूँ ताकि आपको साफ साफ नज़र आए। ये कर लेता हूँ मैं 16 का साइज़, ठीक है। अब हमने इन सभी वैल्यूज़ का जोड़ करना है यहाँ पे, तो किस प्रकार करेंगे? तो जोड़ करने के लिए सबसे पहले जब भी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इक्वल का साइन लिख के चलते हैं। हम यूज़ करेंगे इज इक्वल टू, एक वैल्यू हमारी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम कोई प्लस का साइन यूज़ नहीं करेंगे और डायरेक्ट एंटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे जोड़ दिखा रहा है 10, और यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में देखोगे तो वहाँ पे दिखा रहा है फॉर्मूला, जबकि सेल में है वैल्यू। तो ये ध्यान रहे कि जब भी हमारे सेल में कोई अगर सिर्फ वैल्यू है तो यहाँ पे वैल्यू शो करेगा, और यदि हमने फॉर्मूला यूज़ किया है तो फॉर्मूला बार में वो फॉर्मूला दिखाएगा जो हमने उस सेल में लगाया है। लेकिन जो फॉर्मूला हमने लगाया है ये दोस्तों गलत है, इस तरह फॉर्मूला यूज़ नहीं करते। गलत क्यों है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 2 की बजाय हमने कर दी 5 और एंटर, जोड़ अभी भी हमारा 10 है ना। इसलिए ये फॉर्मूला गलत है कि हम इस तरह से फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम कैसे लगाएंगे, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस बार हम ये वैल्यू नहीं, जहाँ जहाँ वैल्यू लगी हुई है, डली हुई है हमारी, वो सेल एड्रेस वहाँ पे जोड़ेंगे। जैसे कि ये सेल है हमारा, ये हो गया हमारा B3, ये सेल हमारा C3, ये D3 और ये E3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B3 प्लस, या फिर आप माउस से यूँ क्लिक कर सकते हैं वहाँ पे तो भी सेल एड्रेस उठा लेगा, प्लस, या फिर एरो की से यूँ आएंगे, ऐसे भी वो सेल एड्रेस डाल सकते हैं। प्लस लास्ट सेल हमारा ये, आप कोई प्लस साइन यूज़ नहीं करेंगे और एंटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप जोड़ दिखा रहा है 13। अब चेंज करके देखते हैं, पहले वाले अगर इसको 2 कर दे, हम एंटर यूज़ करेंगे तो 10। तो जो भी हम यहाँ पे चेंजमेंट करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप चेंज होगा और उस जोड़ को भी सही दिखाएगा। और किसी भी सेल में अब हमने एडिट करना है, यहाँ पे हमने 1 की बजाय 11 करना है या 12 करना है, तो हम इसके सामने क्या एक वैल्यू और लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए कैसे एडिट करेंगे सेल के अंदर, उसमें एडिट करने के लिए यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक यूज़ करेंगे, और हमने 1 और 2, 12 करना है तो हमने 2 और लिखा और एंटर। दूसरा तरीका, हम अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे यहाँ पे,
और जो भी हमने यहाँ पे अलग से कुछ और लिखना है या कोई वैल्यू हमने हटानी है और एंटर। या फिर फॉर्मूला बार में आप देख रहे हो, हम यहाँ भी क्लिक करके और यहाँ भी कोई वैल्यू ऐसे ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा कैलकुलेशन के लिए कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो मैथमेटिकली दोस्तों 4 सिंबल ही मेन यूज होते हैं यहाँ पे हमारे। एक तो प्लस का साइन, माइनस का साइन, प्लस के साइन के लिए हम प्लस यूज करेंगे, माइनस के साइन के लिए हम डैश यूज करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज करते हैं और डिवाइड के लिए हम ऑब्लिक यूज करते हैं। ये चारों सिंबल हमारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ थोड़ा सा, कि हमने यहाँ पे प्लस की बजाय इसको मल्टीप्लाई करना है और एंटर। इस बार दिखा रहा है ये 11। कैसे दिखाया 11? ये मैथ की किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का एक मेथड होता है जिसमें सबसे पहले सोल्व करेगा ये ब्रैकेट्स को। जो भी हमारे पास ब्रैकेट्स होंगी सबसे पहले उसको सोल्व करता है, जो मैथमेटिक्स का हमारा तरीका है। मैथमेटिक्स मेरे को आता नहीं है, कमज़ोर हूँ मैथ में, लेकिन इतना तो हम जानते हैं या जानना होगा जब हमने अगर एक्सेल में कैलकुलेशन का काम अगर करना है तो। दूसरा हमारा आता है डिवाइड का। पहले ब्रैकेट सोल्व करेगा, फिर डिवाइड को सोल्व करेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सोल्व होता है, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्ट सोल्व होता है। तो ये आपका एक वर्ड भी बन गया जिसको आप याद रख सकते हैं, बैड मैथ्स। ब्रैकेट्स, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जब 11 दिखाया तो क्यों हमने बीच में मल्टीप्लिकेशन का जो साइन दिया था, पहले इसने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया क्योंकि ब्रैकेट्स कोई थी नहीं यहाँ पे। तो 2 तिया 6 और 1 7 और 4 11। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें। मल्टीप्लाई से पहले ये 2 सेल हैं, हम इन पे ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे ब्रैकेट पर और एंटर। इस बार दिखा रहा है ये 13। क्योंकि पहले इसने इस ब्रैकेट्स को ओपन किया, इसको कैलकुलेट किया। ये हमारा 1 और 2 इन दोनों का प्लस 3, फिर इसने मल्टीप्लाई को 3 3 जा 9 और प्लस 4 हो गए 13। एक और चेंज करते हैं, हम इस दूसरे वाले पे भी ब्रैकेट्स लगा देते हैं और एंटर। इस बार दिखा रहा है रिजल्ट 21। समझ गए होंगे क्योंकि पहले इसने इस ब्रैकेट्स को कैलकुलेट किया, उसके बाद इसको, दोनों को अलग अलग अगर सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 3 और 3 और 4 7 और फिर दोनों का मल्टीप्लाई 3 7 जा। भाई मैंने कोडिंग इंटरव्यूज के लिए डीएसए के सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख लिए, पर जितने वीडियोस देखे उतना ही कंफ्यूज हो गया हूँ। नोट्स लिखे। एक और चेंजमेंट करके देखते हैं। हम पहले वाली ब्रैकेट को हटा देते हैं और एंटर। अब दिखा रहा है 15। अब देख रहे हो हर बार रिजल्ट चेंज हो रहा है। क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से ये इसको कैलकुलेट कर रहा है। तो पहले इसने इन दोनों को कैलकुलेट किया, ब्रैकेट्स हटाई, 3 और 4 7, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 14 और 1 15। अब आ जाता है हमारे पास कि ये वैल्यू सिर्फ इतनी नहीं है, ये वैल्यू हमारे पास और ज़्यादा है। मैं इस बार वैल्यू नीचे तक लिख लेता हूँ। ठीक है, साइड में तो ज़्यादा चला जाएगा, दिखाई नहीं देगा, जूम नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं आराम से इस पर समझा सकता हूँ, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। हमने इन सभी का ऐड करना है। तो फ्रेंड्स इज इक्वल टू के साथ हम एक एक सेल जोड़ते चले जाएंगे। B3 प्लस B4 प्लस B5, तो कब तक प्लस करेंगे? कैलकुलेशन मुश्किल होती है। तो सिंपल सा हम एक और फंक्शन यूज़ करते हैं, सम का। इज इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सम, ब्रैकेट स्टार्ट। किसका सम करना है हमने यहाँ B3 से कहाँ तक
B11 तक, या तो हम B3 यहाँ पे टाइप करके कॉलन यूज़ करेंगे डबल डॉट और लास्ट वाला सेल यहाँ पे दे देंगे B11। तो इसने पूरी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। या फिर हम ऐसे नहीं लिख रहे तो माउस से सीधा हम यहाँ से यूँ ड्रैग कर लेंगे नीचे तक, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, तो भी ये B3 से B11 तक ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर यूज़ करेंगे। दूसरा तरीका, हम अपने कीबोर्ड में ऑल्ट की के साथ ऑल्ट और इज इक्वल टू दबाएंगे तो भी ये सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक उठा लेगा। कहाँ से उठा लेगा? अगर इसको वैल्यू ऊपर से मिल रही है तो ऊपर का सम करेगा, लेफ्ट से वैल्यू मिल रही है तो लेफ्ट का, राइट से मिल रही है तो राइट का, और एंटर यूज़ करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट वही एक्यूरेट आएगा। नेक्स्ट, एक तरीका और है सम करने का। आप होम टैब में जाओगे तो इसमें लास्ट में आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऑटो सम। ये जो W या M बोल सकते हैं, ये तिरछा M यानी कि लेटा हुआ है ना, इस पर हम डायरेक्ट क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये भी सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक उठा लेगा जहाँ से भी इसको वैल्यू मिल रही है, ठीक है, और एंटर यूज़ करेंगे तो ये सम करके दिखा देगा। और ये सम का फंक्शन भी उसी प्रकार काम करेगा कि बीच में अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दें, हमने यहाँ पे कर दिया 100, एंटर यूज़ करेंगे तो देखो ये 138। ओके, तो जो मैंने आज बताया इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिए घर पे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और फंक्शन और एक्सेल के और यूजेस बताएंगे। ओके।